हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज अपन बात करते हैं जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर गेटिंग ए मेडिकल स्टोर लाइसेंस। मतलब ये कि जब आप कोई भी मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो उसके लाइसेंस के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और कौन कौन से फॉर्म भरे जाते हैं किसी भी प्रकार के लाइसेंस को लेने के लिए। तो चलिए अभी अपन जान लेते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट यदि आप मेडिकल खोलना चाहते हैं। सबसे पहले आपका एरिया आता है, जो एरिया है मिनिमम 10 से 15 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। उसके बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। थर्ड है स्टोरेज फैसिलिटी फॉर टेम्परेचर सेंसिटिव मेडिसिन। मतलब कि जो कम टेम्परेचर वाली मेडिसिन होती हैं उनको रखने के लिए आपके पास एक स्टोरेज कंडीशन होना चाहिए, मतलब फ्रिज वगैरह आपके पास होना चाहिए। साथ आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन, जिसे गुमास्ता लाइसेंस भी बोलते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और रेंट एग्रीमेंट और ओनरशिप प्रूफ। चलिए अब देख लेते हैं किस लाइसेंस के लिए कौन सा फॉर्म आपको भरना पड़ता है। फॉर्म रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स लाइसेंस। सबसे पहला आता है फॉर्म 25 नॉन बायोलॉजिकल, मतलब नॉन शेड्यूल C&C1 के जो ड्रग हैं, मतलब कि जो OTC ड्रग होते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग, यदि आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 25 भरना पड़ेगा। यदि आप बायोलॉजिकल ड्रग C&C1 होते हैं उसके ड्रग्स की यदि मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो उसके लाइसेंस के लिए आपको फॉर्म 28 भरना पड़ेगा। इसी के साथ यदि आप कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म 32 भरना पड़ेगा। यदि आप लॉन लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, लॉन लाइसेंस का मतलब ये होता है यदि आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर हैं, आप किसी पार्टी से माल लेते हैं और मैन्युफैक्चर करके उसी को सप्लाई कर देते हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हो गए। तो इसके लिए आपको फॉर्म 36 भरना पड़ता है। अब बात करते हैं सेल लाइसेंस, मतलब रिटेल और होलसेल के लिए। यदि आप मेडिकल में ओवर द काउंटर ड्रग रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म 20 भरना पड़ेगा, 20B भरना पड़ेगा। यदि आप इन्हीं दवाइयों का होलसेल करना चाहते हैं, होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं। फॉर्म 21 कब भरा जाता है? यदि आप लाइसेंस लेना चाहते हैं शेड्यूल C&C1 ड्रग्स को सेल करने के लिए तो आप फॉर्म 21 भरेंगे, और यदि आप इन्हीं ड्रग्स का होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो आप 21B भरेंगे। ये आप फॉर्म 10 भर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं किसी ड्रग को सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यदि आप फॉर्म 11 भर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको लाइसेंस चाहिए इंपोर्ट फॉर टेस्टिंग एंड एग्जामिनेशन के लिए। मतलब कोई भी जो ड्रग है यदि आप उसको टेस्टिंग के लिए या एग्जामिनेशन के लिए इंपोर्ट करा रहे हैं तो आप फॉर्म 11 भरेंगे। उसके बाद आता है फॉर्म 12। इसमें आप लाइसेंस चाहते हैं इंपोर्ट कॉस्मेटिक, मतलब कॉस्मेटिक जो है उसके यदि आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो फॉर्म 12 भरना पड़ेगा, जिससे आपको लाइसेंस प्रोवाइड होता है। चौथा आता है अपना टेस्टिंग एंड एग्जामिनेशन लाइसेंस, जैसे कि फॉर्म 29 क्या है, ड्रग फॉर टेस्ट एनालिसिस और एग्जामिनेशन। यदि किसी ड्रग का टेस्टिंग करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए आपको फॉर्म 29 भरना पड़ेगा। इसके बाद यदि आप लाइसेंस चाहते हैं कॉस्मेटिक की टेस्टिंग के लिए तो आपको फॉर्म 37 भरना पड़ेगा। C भरना पड़ेगा ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए। उसके बाद फॉर्म 25 भरना पड़ेगा आपको वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और 46 भरना पड़ेगा ब्लड बैंकिंग के लिए। कुछ अदर लाइसेंस भी होते हैं, जैसे कि फॉर्म 19। ये कब होता है? कंबाइंड लाइसेंस। यदि आपको रिटेल के साथ होलसेल भी कर रहे हैं ओवर द काउंटर ड्रग की, मतलब कि जो शेड्यूल्स में नहीं आती हैं, ऐसे ड्रग्स जैसे शेड्यूल H और शेड्यूल X, जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, इस वो ड्रग यदि आप होलसेल और रिटेल में सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए, जिसके लिए आपको फॉर्म 19 भरना पड़ेगा। फॉर्म 20C और 20D आप होम्योपैथिक मेडिसिन के होलसेल और रिटेल के लिए भर सकते हैं। इसके बाद आता है फॉर्म 20F एंड 20G, शेड्यूल X की ड्रग की सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड होलसेल के लिए आप 20F और 20G का फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों टोटल इतने ही फॉर्म याद करने की आवश्यकता है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।